तो बच्चों हम लोग कभी तक कर रहे थे साल्ट एनालिसिस। साल्ट एनालिसिस में हम लोगों ने ग्रुप सेकंड तक के कैटायन का टेस्ट कर लिया है। अब हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम आज करेंगे थर्ड ग्रुप के कैटायंस का टेस्ट, लेकिन उससे पहले एक बार हम थोड़ा सा देख लें कि हमने क्या किया था। हमने सबसे पहले लिया था ओरिजिनल सोल्यूशन, और ओरिजिनल सोल्यूशन में हमने मिलाया था डाइल्यूट HCl, ठीक है ना। डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl मिलाते ही अगर हमें प्रेसिपिटेट मिला था, प्रेसिपिटेट मिल गया था, तो हमने बोला था कि यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट है, फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट है, और वहाँ पर हमने Pb+2 का टेस्ट किया था, कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ Pb+2। लेकिन अगर हमें कोई PPT नहीं मिली थी, नो PPT, ठीक है ना, नो PPT, तब हमने क्या किया था, तब हमने उसमें उसी कंटेंट में H2S गैस पास किया था। जब हमने H2S गैस पास किया था तो हमें जो है यहाँ पर मिला था PPT, प्रेसिपिटेट मिला था। अब उस प्रेसिपिटेट में हमने टेस्ट किया था किसका, उसमें हमने टेस्ट किया था Pb+2 का, कॉपर का और आर्सेनिक का, ठीक है ना। ये हमने टेस्ट किया था, और ये सब के सब किस ग्रुप के हैं, ये सब के सब हैं हमारे सेकेंड ग्रुप के। लेकिन अगर H2S पास करने के बाद में कोई प्रेसिपिटेट नहीं आया है, इसका मतलब है सेकेंड ग्रुप अब्सेंट है। और अब हम थर्ड ग्रुप का टेस्ट करेंगे। क्या करना होगा, सबसे पहले हम हीट कर देंगे, हीट करके रिलीज H2S गैस, हीट करके H2S गैस को क्या कर देंगे, रिलीज करेंगे। या फिर दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका क्या होगा, ओरिजिनल सोल्यूशन लेना होगा, सीधे सीधे भाई H2S को रिलीज करो, है ना, हीट करके, या फिर सीधे सीधे ओरिजिनल सोल्यूशन ले लो। अब आप क्या करो उसमें, अब आप उसमें ना कंसंट्रेटेड HNO3 मिला दो। कंसंट्रेटेड HNO3 मिला करके आपको क्या करना होगा, हीट करना होगा। क्यों हम कंसंट्रेटेड HNO3 मिलाते हैं हम आपको आगे चल के बताएंगे, लेकिन अभी के लिए हमने क्या किया है, अभी के लिए हमने कंसंट्रेटेड HNO3 मिला करके हीट कर दिया है। और अगर प्रेसिपिटेट हमें लाना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट लाने के लिए अब हम अमोनियम क्लोराइड सॉलिड पहले मिलाएंगे, पहले अमोनियम क्लोराइड सॉलिड मिलाएंगे, और उसके बाद में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमें एक्सेस में मिलाना है। कैसे पता चलेगा, हम स्मेल करते रहेंगे कंटेंट को, और जब अमोनिया की स्मेल आएगी तो हम समझ जाएंगे कि एक्सेस हो गया है। अब इतना करने के बाद में अगर प्रेसिपिटेट बन गया, अगर प्रेसिपिटेट बन गया तो हम बोलेंगे कि हमारा थर्ड ग्रुप प्रेजेंट है, थर्ड ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है। और इतना कुछ करने के बाद में कोई प्रेसिपिटेट नहीं आया है, कोई प्रेसिपिटेट नहीं आया है, तो हम अब फोर्थ ग्रुप और उसके आगे ग्रुप का टेस्ट करने चले जाएंगे। तो फिलहाल के लिए अब हमें क्या करना है, हमें करना है थर्ड ग्रुप का टेस्ट। तो हमने क्या किया, ओरिजिनल सोल्यूशन लिया, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड मिला के थोड़ा सा हीट किया, एंड देन अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में मिलाया है। और अगर हमारा थर्ड ग्रुप प्रेजेंट है तो अब हम उसका टेस्ट करेंगे। तो क्या होने वाला है यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हमने अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाया है। अमोनियम क्लोराइड क्या है, यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगा और क्या करेगा, एक थर्ड ग्रुप के ही जो हमारे कैटायन है उनको ही प्रेसिपिटेट कराने में हेल्प करेगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं क्या होता है। हमारे पास जो थर्ड ग्रुप में कैटायन है, थर्ड ग्रुप में कैटायन है वो है Fe+3 और Al+3, ठीक। अब होगा क्या कि जब हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाया है तो हमारा जो Fe+3 है वो क्या करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन के साथ में, हाइड्रोक्साइड आयन के साथ में क्या बनाएगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड। और आपको मिलेगा यहाँ पर ब्राउन पीपीटी, रेडिश ब्राउन पीपीटी मिलेगा, ठीक है ना, रेडिश ब्राउन पीपीटी। लेकिन अगर एल्युमिनियम होगा तो क्या मिलेगा, अगर एल्युमिनियम है तो क्या होगा, एल्युमिनियम जो है वो हाइड्रोक्साइड के साथ में, ये हाइड्रोक्साइड कहाँ से आ रहा है, ये हाइड्रोक्साइड आ रहा है आपके अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, तो क्या मिल जाएगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। और ये आपको मिलने वाला है
वाइट पीपीटी। तो इस तरीके से अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते ही अगर आपको ब्राउन पीपीटी में आया तो आप आयरन समझ सकते हो कि हमारे साल्ट में आयरन है, और अगर वाइट प्रेसिपिटेट आया है तो समझ सकते हैं कि हम एल्युमिनियम है। अगर कोई प्रेसिपिटेट नहीं आया है तो हम बोल देंगे थर्ड ग्रुप एब्सेंट है और हम आगे टेस्ट करने चले जाएंगे फोर्थ ग्रुप से आगे। अब हम बात करते हैं कि आखिर में हमने यहाँ पर ओरिजिनल सोल्यूशन के साथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड क्यों लिया है। तो यहाँ पर हमें पता है कि हमारे पास जो आयरन होता है ना वो Fe+2 या फिर Fe+3 के फॉर्म में होता है, ठीक है ना, Fe+2 या Fe+3 के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो Fe+3 फेरिक फॉर्म में है और वो किस में कन्वर्ट हो गया, ब्राउन प्रेसिपिटेट में। लेकिन जो Fe+2 है वो क्या करेगा, वो नाइट्रिक एसिड के साथ में, आपको पता है नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो यहाँ पर Fe+2 का ऑक्सीडेशन हो जाएगा किसमें, Fe+3 में। तो बात समझ में आ गया कि मान लीजिए हमारे साल्ट में Fe+2 है, फेरस आयन है, फेरस सल्फेट मान लो हमने साल्ट में ले लिया है, फेरस आयन है, तो फेरस आयन को फेरिक आयन में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लिया है, नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड, नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड और हीट किया है। क्लियर होगी बात। और फिर हमारा फेरस भी किस में कन्वर्ट हो गया है, फेरिक में। अगर फेरिक है तो कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला, एंड देन आपको पता है अमोनियम क्लोराइड कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगा, यहाँ से मिल जाएगा हमें हाइड्रोक्साइड आयन, और हाइड्रोक्साइड आयन से हमें क्या मिल जाएगा, प्रेसिपिटेट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक आयन का टेस्ट करेंगे। एक एक आयन जो है ना हमारे पास, जो हमारा फेरस आयन है, फेरिक आयन है और एल्युमिनियम आयन है, उसका क्या करेंगे, कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे। अब इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर जो हमें प्रेसिपिटेट मिला है, ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट, जो ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट मिला है ना, ब्राउन प्रेसिपिटेट, रेडिश ब्राउन है ना, रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट है। तो अब हम क्या करेंगे, उस प्रेसिपिटेट को डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व कर देंगे। तो डिसॉल्व करने पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डिसॉल्व करने पर क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे क्या किया है, इसको डिसॉल्व किया है। तो क्या बन जाएगा, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, FeCl3। क्या बन गया, FeCl3। बाकी बैलेंस इक्वेशन आगे लिखा हुआ है, अभी आप तो केवल प्रैक्टिकल की बात करो, है ना, यहाँ पर आप एनालिसिस की केवल बात करो, ये बाकी इक्वेशन की बैलेंसिंग तो अलग मैटर होता है। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड में जैसे हम Cl मिलाएंगे वैसे क्या बन जाएगा, फेरिक क्लोराइड। अब इस फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन को हम क्या करने वाले हैं, इस फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन को हम क्या करने वाले हैं, दो हिस्से में डिवाइड कर देंगे। दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा कंटेंट दोनों टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देंगे, है ना। फर्स्ट वाले में जो हमारा फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है उसमें हम ऐड करेंगे K4FeCN6, ठीक है ना। क्या ऐड करेंगे, K4FeCN6, और जैसे आप ऐड करोगे आपको एक प्रूशियन ब्लू कलर का एक सोल्यूशन अपीयर होगा। यहाँ पे क्या मिलने वाला है आपको, यहाँ पे मिलने वाला है Fe4FeCN6 होल थ्राइस। ये कॉम्प्लेक्स मिलेगा आपको प्रूशियन ब्लू कलर, आपको दिखेगा ये प्रूशियन ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स। अभी प्रूशियन ब्लू कलर क्या होता है, आपने देखा होगा ना, जो सैनिटाइजर लिक्विड होता है ना, थोड़ा सा ग्रीन ब्लू कलर में आता है, तो कुछ ऐसा ही दिखेगा ब्लूइश कलर में, ठीक है ना। ब्लूइश कलर में जो आपका सैनिटाइजर होता है, आपने देखा होगा ना, स्प्रे टाइप का जो होता है, तो उस तरीके का आपका सोल्यूशन दिखेगा, प्रूशियन ब्लू कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस कॉम्प्लेक्स में जो आयरन बाहर है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, और अंदर वाले आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो जो ये +3 है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फेरी, और बाहर वाले को क्या बोलेंगे, सॉरी अंदर जो है Fe+2 उसको बोलेंगे हम फेरो। तो एक टाइप का फेरी फेरो कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है ना। अभी हमारा क्या बन गया है, ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स। अब अगर हम इसमें फिर से थोड़ा सा K4FeCN6 ऐड कर दें, K4FeCN6 क्या कर दें, ऐड कर दें, है ना, एक्सेस में ऐड कर दें,
तो क्या हो जाएगा, जो आपका प्रूशियन ब्लू कलर बना था ना वो डिसॉल्व हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा KFe FeCN6, ठीक है ना। तो ये भी एक फेरी फेरो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा प्रूशियन कलर है वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, है ना, डिसॉल्व हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। और ये एक कोलाइडल सोल्यूशन के फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो प्रूशियन ब्लू कलर है उसके बाद में प्रूशियन ब्लू कलर का जो डिसअपियरेंस है वो कंफर्म करता है कि हमारे साल्ट में क्या है, साल्ट में Fe+3 आयन प्रेजेंट है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा दूसरा सोल्यूशन था उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम थायोसाइनेट ले लेंगे, है ना, कोई SCN जैसे मान लीजिए आपने ले लिया KSCN, ठीक है ना, ले लेंगे। तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, SCN माइनस और ये K प्लस होगा। अब आपके साल्ट में यहाँ पे Fe+3 है, तो Fe+3 और SCN माइनस, ये क्या करेगा, ये आपको देगा FeSCN -2। और ये जो है ना ये आपको दिखने वाला है रेड ब्लड कलर का। कैसा दिखेगा ये, रेड ब्लड कलर का। तो यहाँ पर हमारे पास दो टेस्ट हैं और दोनों टेस्ट से हम कंफर्म कर पाएंगे कि जो हमारा साल्ट है उसमें क्या है, साल्ट में हमारे आयरन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने रिएक्शन भी लिख दिया और प्रोसेस भी बता दिया। क्या साल्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले डाइल्यूट HCl मिलाएंगे, डाइल्यूट HCl मिला करते ही क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाएगा सोल्यूशन फॉर्म में। और उसके बाद में जो सोल्यूशन हमारा डिसॉल्व हुआ है उसको हम क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पहले पार्ट में हम क्या करेंगे, K4FeCN6 मिलाएंगे और K4FeCN6 मिलाते ही क्या हो जाएगा, हमें प्रूशियन ब्लू कलर दिखाई देगा। प्रूशियन ब्लू कलर का जो हमारा आजकल सैनिटाइज़र होता है ना उस तरीके का कुछ कलर आएगा। देन सेकेंड पार्ट में हमने क्या किया है, सेकेंड पार्ट में हमने KSCN पोटेशियम थायोसाइनेट मिला दिया है और पोटेशियम थायोसाइनेट मिलाते ही क्या हो जाएगा, ये आपको ब्लड रेड कलर दे देगा, ठीक है ना। अब हम आगे बात करेंगे एल्युमिनियम का टेस्ट, ठीक है ना, एल्युमिनियम का टेस्ट। आगे बढ़ें, एल्युमिनियम का टेस्ट हम कैसे करेंगे। तो अभी हमने बताया है कि आपको एल्युमिनियम का जो है ना वो क्या मिलने वाला है, एल्युमिनियम का भी मिलने वाला है हाइड्रोक्साइड, क्योंकि हमने लास्ट में क्या ऐड किया था, एल्युमिनियम में जो हम टेस्ट करने वाले थे थर्ड ग्रुप में तो हमने क्या ऐड किया था, अमोनियम क्लोराइड साथ में अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ भी हमें एल्युमिनियम का जो साल्ट है वो किस फॉर्म में मिलने वाला है, वो मिलने वाला है हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में, ठीक है ना, हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में। और ये कैसा दिखेगा आपको, ये दिखेगा वाइट प्रेसिपिटेट। कैसा दिखेगा, वाइट प्रेसिपिटेट। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको उसी तरीके से फिर से क्या करेंगे, डाइल्यूट HCl मिला देंगे। डाइल्यूट HCl मिलाते ही जो प्रेसिपिटेट है वो डिसॉल्व हो जाएगा। क्या बन जाएगा बोलो, बन जाएगा AlCl3। अब ये डिसॉल्व हो गया प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट क्या हो गया हमारा, डिसॉल्व हो गया। अब इसको हम फिर से दो हिस्से में डिवाइड कर लेंगे। दो हिस्से में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में क्या करेंगे, हम मिलाएंगे NaOH। जैसे आप NaOH मिलाओगे तो AlCl3 प्लस NaOH मिलके क्या बनाएगा, अगेन एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। और ये आपको मिलने वाला है वाइट जिलेटिनस प्रेसिपिटेट। अब ये वाइट जिलेटिनस क्या होता है, वाइट जिलेटिनस जैसे हम आपको एक मतलब बता सकते हैं, आप कैसे समझ सकते हो, आप पानी ले लो, है ना, कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास है उसमें पानी ले लो और आप रुई ले लो, है ना, कॉटन जो होता है उसको पानी में आप डाल दो, तो क्या होगा, कुछ देर बाद ना वो जो रुई है, जो कॉटन है वो पानी में डिसॉल्व होगा, मतलब नीचे बैठेगा वेटेड होकर के। तो तब आप उसको ऑब्जर्व करो तो वाटर के अंदर ना जो रुई आपको दिख रहा है ना वाइट वाइट सा, कुछ ऐसा आपको दिखेगा वाइट वाइट सा, ठीक है ना। वही जो कॉटन हमने बताया ना वो पानी में जब डूबेगा अंदर आएगा तो आपको दिखेगा वाइट सा, तो वो उस तरीके से आपको मिलने वाला है। क्या हो जाएगा, वाइट
जिलेटिनस प्रेसिपिटेट। लेकिन अगर हम इसमें फिर से NaOH मिला दें, NaOH फिर से मिलाने का मतलब क्या हो गया, एक्सेस में हमने मिला दिया। अरे पहले तो मिलाया ही था ना NaOH, और हमने NaOH फिर मिला दिया। जैसे आप NaOH मिलाओगे वैसे क्या हो जाएगा, ये डिज़ोल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व। और क्या मिलेगा, मिलेगा हमें NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या मिलेगा, सोडियम एल्यूमिनेट। और ये अब क्या हो गया है, ये डिज़ोल्व हो गया। तो पहले वाइट जिलेटिनस प्रेसिपिटेट बना है और फिर बाद में क्या हो जा रहा है, डिज़ोल्व हो जा रहा है। इसका मतलब है कि हमारे साल्ट में जो कैटायन है वो एल्युमिनियम है, ठीक है ना। दूसरा जो है वो और भी आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसमें ना आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, ऐड कैसे करना है, ऐड कैसे करना है, सपोज करो कि ये हमारा टेस्ट ट्यूब है ना, और इसके अंदर जो भी कंटेंट है वो पड़ा हुआ है। तो आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ड्रॉप वाइज ऐड करोगे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ वॉल, है ना, किनारे से आप ऐड करोगे। तो ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो धीरे धीरे कहाँ आएगा, उस सरफेस के थ्रू यहाँ तक पहुँच जाएगा। और जैसे ये पहुँचेगा इस यहाँ तक, इस लेयर पे, यहाँ पे जहाँ पे ये हमारा लिक्विड था, वहाँ पर आपको एक फ्लोटिंग, ब्लूइश फ्लोटिंग दिखाई पड़ेगी, ब्लू ब्लू कलर का कुछ तैरता सा दिखाई पड़ेगा। तो ये कन्फर्म कर देगा कि हमारा ये क्या है, एल्युमिनियम है। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया है, ड्रॉप वाइज ऐड करना होगा। और आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा ब्लू फ्लोटिंग, है ना, ब्लू कलर का तैरता हुआ आपको यहाँ पे दिखेगा। और इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, कंफर्म कर पाएंगे कि हमारा जो साल्ट है कैटायन, उसमें क्या है, एल्युमिनियम। और चूंकि ये ब्लू जो कलर है वो फ्लोट करता है ना, तो इसको हम और एक नाम देते हैं, क्या, लेक टेस्ट। क्या नाम देते हैं, लेक टेस्ट नाम देते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई, आपको बात समझ में आ गई कि आयरन और एल्युमिनियम का टेस्ट कैसे करेंगे। आयरन के टेस्ट हो चाहे एल्युमिनियम का टेस्ट हो, जो भी प्रेसिपिटेट मिला है सबसे पहले HCl में डिज़ोल्व करेंगे। HCl में डिज़ोल्व करने के बाद में आपको अगर रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट मिला है तो आयरन का टेस्ट करोगे, और अगर वाइट प्रेसिपिटेट मिला है तो एल्युमिनियम का टेस्ट करोगे। रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट में हम क्या करेंगे, डिज़ोल्व करने के बाद में K4FeCN6 मिला देंगे, प्रूशियन ब्लू आएगा, एक्सेस में क्या हो जाएगा, वो डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है जी। आगे अगर हम बढ़ें तो एल्युमिनियम का टेस्ट हमें करना है। एल्युमिनियम के टेस्ट में हमें क्या हो जाएगा, हमें जो वाइट प्रेसिपिटेट मिला है उसको डिज़ोल्व करेंगे। डिज़ोल्व करने के बाद में दो पार्ट में सेपरेट कर लेंगे। पहले पार्ट में हम NaOH मिलाएंगे, NaOH मिलाते ही वाइट जिलेटिनस प्रेसिपिटेट मिलेगा। और अगर हम NaOH एक्सेस में कर दिए हैं तो क्या हो जाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट जो हमारा बनेगा वो सोडियम एल्यूमिनेट होगा, जो कि डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने एल्युमिनियम और आयरन का टेस्ट कर दिया है। अब हम करेंगे टेस्ट अपने फोर्थ ग्रुप का। तो अब हम यहाँ पे फोर्थ ग्रुप की एनालिसिस करेंगे, लेकिन एक बार आप ना रिएक्शन सारे देख लो, बैलेंसिंग जो रिएक्शन से एक बार देख लो कि हमारे पास जो प्रेसिपिटेट आया था फेरिक हाइड्रोक्साइड का था, HCl मिला था, फेरिक क्लोराइड, यहाँ पे वही सारी चीज़ें इक्वेशन को बैलेंस करके लिखा गया है बस। फेरिक क्लोराइड था, उसमें हमने K4FeCN6 मिलाया था, फिर हमें प्रूशियन ब्लू कलर का एक प्रेसिपिटेट कॉम्प्लेक्स मिला था, और जब हमने एक्सेस में किया था तो हमें क्या मिला था, सॉल्युबल प्रूशियन ब्लू मिला था, ठीक है ना। वही सारी चीज़ जो हमने बताया, अब यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन लिखा हुआ है। आगे हम अगर एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम के साल्ट में NaOH मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, पहले वाइट प्रेसिपिटेट आएगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का, क्या आएगा यहाँ पर, वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है ना, वाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा, वाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा। और फिर उस वाइट जिलेटिनस प्रेसिपिटेट को हम क्या करेंगे, NaOH फिर से मिला देंगे, यानी अब हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, NaOH एक्सेस में कर दिया है। तो क्या मिला था हमें मिला था सोडियम एल्यूमिनेट, है ना, जो कि यहाँ क्या हो गया था, सॉल्युबल हो गया था। तो वही जो हमने पीछे बताया है, फ्लो चार्ट में बता दिया है, यहाँ पे आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में लिखा मिला है, ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं एनालिसिस ऑफ ग्रुप फोर्थ कैटायन। तो फोर्थ ग्रुप में हमारे पास कौन कौन से कैटायन हैं, फोर्थ ग्रुप में हमारे पास हैं जिंक +2, Mn+2, कोबाल्ट +2 और निकिल +2, ठीक है ना। ये हमारे पास चार कैटायन हैं।
ठीक है। अब देखिए है क्या कि हमने अभी आपको बताया था, पहले ही बताया है कि अगर प्रेसिपिटेट आया है, यहाँ पे देखिए अगर प्रेसिपिटेट आया है तो हम थर्ड ग्रुप का टेस्ट करेंगे, अगर प्रेसिपिटेट नहीं है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अब आगे क्या बढ़ेंगे, ये जो कंटेंट था हमारे पास टेस्ट ट्यूब में, इसी में अब हम क्या करेंगे, H2S गैस पास करा देंगे। क्या करा देंगे, H2S गैस पास करा देंगे, ठीक है ना। तो जैसे आप H2S गैस पास कराओगे, जैसे आप H2S गैस पास कराओगे तो जो हमारा मेटल कैटायन है और सारे के सारे मेटल कैटायन +2 में है, तो यहाँ पर हम M+2 लिख सकते हैं, ठीक है ना, M+2। तो जो भी हमारे मेटल कैटायन है और H2S जैसे पास कराओगे यानी सल्फाइड आयन मिलेगा, क्या बन जाएगा, MS। यानी यहाँ पे हमें मिल गया क्या, मेटल सल्फाइड। क्या मिला, मेटल सल्फाइड मिल गया। अब मेटल सल्फाइड जो है ये आपको कुछ कलर देगा, है ना, मेटल सल्फाइड प्रेसिपिटेट मिलेगा और कुछ ना कुछ कलर मिलेगा, और उस कलर से हम कुछ आइडेंटिफिकेशन करेंगे। जैसे कि अगर आपको वाइट प्रेसिपिटेट मिला, अगर आपको वाइट प्रेसिपिटेट मिला है तो हम समझ सकते हैं कि हमारे साल्ट में जो कैटायन है वो जिंक +2 है। अगर आपको फ्लैशी कलर मिलता है, फ्लैश कलर मिलता है, तो इसका मतलब है कि Mn+2 है। और अगर आपको ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलता है, ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलता है, इसका मतलब है या तो कोबाल्ट है या फिर निकेल है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम जो थर्ड ग्रुप में जो हमारा सोल्यूशन था, वो टेस्ट नहीं दे रहा था, है ना, वो जो हमारा सोल्यूशन बचा है उस सोल्यूशन में हमने क्या किया है, उस सोल्यूशन में हमने H2S गैस पास किया है, और वो H2S गैस मेटल के साथ क्या करता है, मेटल सल्फाइड बना लेता है, ठीक है ना। और मेटल सल्फाइड के अलग अलग कलर हैं, अगर वाइट कलर है तो जिंक है, फ्लैश कलर है तो मैग्नीज है, और ब्लैक कलर है तो कोबाल्ट निकेल है। अब हम एक एक का टेस्ट करेंगे। कैसे टेस्ट करेंगे, जैसे भी हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जिंक का टेस्ट करना है, ठीक है ना, जिंक का टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर क्या मिला, जिंक +2, हमने क्या पास किया है, -H2S गैस, ठीक है ना। यानी हमें यहाँ पे मिल जाएगा क्या, जिंक सल्फाइड। और जिंक सल्फाइड कैसा मिलने वाला है आपको, वाइट प्रेसिपिटेट। कैसा मिलने वाला है, वाइट प्रेसिपिटेट। अब जो प्रेसिपिटेट मिला है उसमें आप मिलाओगे डाइल्यूट HCl। क्या मिलाओगे, डाइल्यूट HCl। जैसे आप डाइल्यूट HCl मिलाओगे, हमारा जो प्रेसिपिटेट है वो डिसॉल्व हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, बन जाएगा जिंक क्लोराइड। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अभी तक हम लोग जितने प्रेसिपिटेट बना रहे हैं ना, उन सारे प्रेसिपिटेट को डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व कर रहे हैं, और फिर क्या करते हैं, कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पर HCl मिलाया, जिंक क्लोराइड बन गया। अब इस जो सोल्यूशन है ना, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अगेन 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, 2 पार्ट में। इसका टेस्ट अगर देखा जाए ना तो एल्युमिनियम के टेस्ट से मिलता जुलता है, बिल्कुल मिलता जुलता टेस्ट है। क्या होगा कि इसमें ना हम मिलाएंगे NaOH। पहले पार्ट में क्या मिलाएंगे, NaOH। जैसे आप NaOH मिलाओगे क्या बन जाएगा, बोलो, बन जाएगा जिंक हाइड्रोक्साइड। जिंक हाइड्रोक्साइड क्या होगा, वाइट प्रेसिपिटेट वाला होगा। कैसा होगा, वाइट प्रेसिपिटेट वाला होगा। और फिर अगर हम NaOH फिर से ऐड कर दें, अगर NaOH फिर से ऐड कर दें, तो NaOH फिर से ऐड करने का मतलब क्या हो गया, NaOH फिर से ऐड करने का मतलब क्या हो गया, NaOH फिर से ऐड करने का मतलब क्या हो गया कि NaOH हमने यहाँ पर एक्सेस में मिला दिया। क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा NO2ZnO2, सोडियम जिंकेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सोडियम जिंकेट, और ये डिसॉल्व हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डिसॉल्व। बिल्कुल जैसा कि एल्युमिनियम का टेस्ट है वैसा ही चलता जा रहा है। एल्युमिनियम में क्या था, हमने वहाँ पर प्रेसिपिटेट को HCl में डिसॉल्व किया था और फिर NaOH मिलाया था, बिल्कुल जस्ट एल्युमिनियम के जैसा है, ठीक है। अब जो हमारा सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट को हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट को हम यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे थोड़ा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्यों मिलाएंगे, क्योंकि ये जो सोल्यूशन है वो थोड़ा सा एसिडिक हो गया है, ठीक है ना, क्योंकि हमने क्या मिला रखा है इसमें HCl, तो हम इसमें क्या मिलाएंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड
टू न्यूट्रलाइज, है ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले ऐड अमोनियम हाइड्रोक्साइड टू न्यूट्रलाइज द सॉल्यूशन, टू न्यूट्रलाइज द सॉल्यूशन। हमने क्या किया है, चूंकि एसिडिक है, HCl ऐड किया है, सोल्यूशन एसिडिक है, तो हमने न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया। एक बात आप ध्यान रखो कि जब भी आपको एसिडिक सोल्यूशन बनाना है तो आप बीक एसिड यूज़ करो, है ना, जैसे कि एस्टिक यूज़ किया, एस्टिक एसिड यूज़ करना है। अगर आपको सोल्यूशन बेसिक बनाना है तो आप बीक बेस यूज़ करो, है ना, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ऐसा नहीं कि आप स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करो, है ना, NaOH यूज़ करने लोगो बेसिक मीडियम बनाने के लिए, या एसिडिक मीडियम बनाने के लिए आप HCl या H2SO4 यूज़ करो, ये यूज़ नहीं करना। हमेशा क्या यूज़ करना है, बीक यूज़ करना है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम इसमें मिलाएंगे K4 FeCN6। क्या मिलाएंगे जी, K4 FeCN6 का सोल्यूशन मिलाएंगे। और जैसे आप K4 FeCN6 का सोल्यूशन मिलाओगे क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा जिंक का कॉम्प्लेक्स, है ना, यानी Fe यहाँ से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, और Fe यहाँ पे K4 है ना, 4 कैटायन है, तो जिंक सॉरी मतलब 4 कैटायन है, मतलब आप बोल सकते हो 4 पॉजिटिव चार्ज है, तो 4 पॉजिटिव चार्ज लाओगे। कैसे 4 पॉजिटिव चार्ज लाओगे, 2 जिंक कर दो, यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा यहाँ पर FeCN6, ठीक है ना, ये मिल जाएगा। बस आपको इतना ही करना था, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा जिंक फेरोसाइनेट, जिंक फेरोसाइनेट, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम अपने जिंक का भी टेस्ट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे हम टेस्ट करेंगे Mn+2 का, ठीक है, Mn+2 का टेस्ट करेंगे। Mn+2 का टेस्ट आपको पता है Mn साल्ट रहा होगा, ठीक है ना, हमने H2S गैस पास किया है, यानी वहाँ से मिला होगा सल्फाइड, और यहाँ पे क्या बना होगा MnS, और यही हमारा फ्लैश कलर का होगा, फ्लैश कलर का, ठीक है ना, फ्लैश कलर का होगा। अब आप क्या करोगे, ये फ्लैश कलर का प्रेसिपिटेट आपको मिल गया, और फिर प्रेसिपिटेट को डिसॉल्व करना है। तो प्रेसिपिटेट किस में डिसॉल्व करते हो आप, डाइल्यूट HCl में। अब जैसे आप डिसॉल्व करोगे क्या बन जाएगा, यहाँ से Cl, ठीक है ना, क्या बन जाएगा बोलो, MnCl2। अब ये डिसॉल्व हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको इसमें मिलाना है NaOH। क्या मिलाना है, NaOH। क्या मिलाना है आपको, आपको मिलाना है NaOH। जैसे आप NaOH मिलाओगे क्या बन जाएगा जी, जैसे आप इसे मिलाओगे NaOH, वैसे आपको मिल जाएगा MnOH का होल ट्वाइस, वाइट प्रेसिपिटेट। क्या मिल जाएगा, वाइट प्रेसिपिटेट। और अगर इसको कुछ देर हवा में छोड़ दिया जाए तो बहुत ही आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा MnOH होल ट्वाइस, है ना। ये हाइड्रेटेड मैग्नीज ऑक्साइड हो जाएगा, जो कि हाइड्रोक्साइड जो हमारा बना था वो वाइट कलर में था। अगर कुछ देर इसको हम एयर में छोड़ते हैं, अगर इसको हम कुछ देर एयर में छोड़ते हैं तो किस में कलर कन्वर्ट हो जाता है, ये ब्राउनिश कलर में, ठीक है ना, ब्राउन कलर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो छोटा सा टेस्ट है मैग्नीज का, सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हुआ था, HCl मिलाओगे डिसॉल्व हो जाएगा, NaOH मिलाओगे पहले वाइट प्रेसिपिटेट। हो सकता है आपको वाइट दिखे या ना दिखे, लेकिन फिर भी अगर आप एयर में उसको छोड़ोगे ना तो आपको ब्राउन कलर अपीयर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम टेस्ट करते हैं। अच्छा, एक बार यहाँ पे रिएक्शंस भी देख लो जो हमने भी पीछे बताया ना फ्लो चार्ट में,
ये सारी चीज़ें फ्लो चार्ट में मैंने बताया ना, एक बार आप देख भी सकते हो। रिएक्शंस में हमने क्या बताया कि हमारे पास जिंक है, HCl मिला दिया, क्या बन जाएगा, जिंक क्लोराइड, ठीक है ना। और उस जिंक क्लोराइड में सबसे पहले हमने क्या मिलाया है, जिंक क्लोराइड जो हमारा साल्ट है, क्लोराइड के फॉर्म में हमने क्या मिला है, पहले NaOH, क्या बना, जिंक हाइड्रोक्साइड। और जिंक हाइड्रोक्साइड जैसे हमने NaOH का एक्सेस किया, क्या हो गया, सोडियम जिंकेट, ठीक है ना। दूसरा हमने क्या बताया कि आपको क्या करना है, K4 Fe6 ऐड करना है, जिससे K4 Fe6 ऐड करोगे क्या बन जाएगा, जिंक फेरोसाइनाइड। तो वही रिएक्शन है जो हमने अभी आपको पीछे बताया, बस यहाँ पे बैलेंस्ड इक्वेशन केवल लिखा हुआ है, ठीक है ना। आगे देख लीजिए, अब हम बात करते हैं निकल का टेस्ट। निकल का टेस्ट कैसे करेंगे, तो निकल के टेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ भी हमारे पास निकल +2 होगा और हम यहाँ पे H2S पास करेंगे, आपको मिलेगा निकल सल्फाइड। और निकल सल्फाइड का कलर हमें कैसा दिखने वाला है, ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, ठीक है ना। कैसा दिखेगा, ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट में। अब इस ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट को आप नॉर्मल HCl यानी डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको लेना होगा HNO3 और HCl, दोनों कंसनट्रेटेड लेने होंगे 1:3 रेशियो में, ठीक है ना। और इसी को हम बोलते हैं एक्वा रेजिया, क्या बोलते हैं, एक्वा रेजिया, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा एक्वा रेजिया। तो जो हमारा निकल का सल्फाइड है वो एक्वा रेजिया में डिसॉल्व हो जाएगा। और आप देख रहे हो यहाँ पे Cl ज़्यादा है, Cl का कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे मिलने वाला है आपका निकल क्लोराइड, निकल क्लोराइड। और ये बहुत ही अच्छा टेस्ट हम बताने वाले हैं कि जो हमारा निकल आयन है ना, निकल आयन, निकल +2 आयन, ये एक हमारे पास लिगैंड होता है DMG, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम, उसके साथ एक प्रेसिपिटेट बनाता है, ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट। तो सबसे पहले ये जो हमारा NiCl2 बना है ना, इसमें थोड़ा सा हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला देंगे, क्या मिलाएंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाने के बाद में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाने के बाद में हम इसमें ऐड कर देंगे, पहले अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे और उसके बाद में हम ऐड कर देंगे क्या, DMG, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम। और एक कलर कॉम्प्लेक्स मिलेगा, वो क्या होगा जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका NOH NO- है ना। ये हमारा लिगैंड है, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N और OH है ना, फिर C डबल बॉन्ड N OH, और बाकी H तो यहाँ पे हम बैलेंसी के लिए लगा देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे O- कैसे हुआ, आप देख रहे हो ना, यहाँ पे हमने B बेस लिया हुआ है, तो यहाँ भी OH ही था, लेकिन वो H चला गया क्योंकि हमने B बेस ले रखा है। ऐसे ही दूसरा हमारे पास होगा C और ये होगा हमारा डबल बॉन्ड N और O-, और अगेन ये हो जाएगा हमारा NOH, और बाकी इसको हम कर लेंगे बैलेंस। तो ये हो गया हमारा DMG-, ठीक है ना, एक H हमने हटा दिया, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट। अब क्या हो जाएगा, देखिए आप अगर देखो तो यहाँ पे O- H के साथ, O- H के साथ, एक तो ये काम हो रहा है। अब बाकी क्या हो रहा है, आप अगर देखो ध्यान से तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और उस लोन पेयर की हेल्प से वो निकल के साथ क्या करता है, निकल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं निकल DMG, क्या बोलते हैं, निकल। निकल के ऊपर कितना चार्ज है, 2, और यहाँ पर एक DMG के ऊपर कितना चार्ज है, -1, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, निकल DMG, ठीक है ना। निकल डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, निकल डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट। और ये जो हमें दिखने वाला है, ये हमें दिखने वाला है ब्राउन कलर का, कैसा दिखेगा, ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट दिखेगा, और बहुत ही अच्छा मिलने वाला है ये आपको। ये हमारा क्या हो जाएगा, कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर निकल, ठीक है ना, कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर निकल। आगे बढ़ते हैं, आगे हम कोबाल्ट का टेस्ट करते हैं। कोबाल्ट के टेस्ट में ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जो हमें सल्फाइड मिला है मेटल का, कैसे मिला है, फिर से वही बात है, कोबाल्ट +2 रहा होगा, H2S हमने पास किया है, क्या बन गया है, कोबाल्ट सल्फाइड। और फिर उस कोबाल्ट सल्फाइड में हमने क्या मिलाया है, हमने मिलाया है एक्वा रेजिया। क्यों मिलाया है, क्योंकि जो कोबाल्ट सल्फाइड है ये ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट है, कैसा है, ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट है। और ये जो प्रेसिपिटेट है ये
एक्वा रेजिया में ही डिज़ोल्व होगा। ये कहाँ पे डिज़ोल्व होगा? एक्वा रेजिया में ही डिज़ोल्व होगा। और डिज़ोल्व होकर के क्या बनाएगा? डिज़ोल्व होकर के बनाएगा कोबाल्ट क्लोराइड। अब जो कोबाल्ट क्लोराइड है उसको हम पोटेशियम नाइट्राइट के साथ में क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे थोड़े से एसिडिक मीडियम में, और हमें यहाँ पर एक कोबाल्ट नाइट्राइट का एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा जिसका कलर है येलो, है ना। एक प्रेसिपिटेट मिलेगा कोबाल्ट नाइट्राइट का जिसका कैसा कलर है? येलो प्रेसिपिटेट है। बाकी रिएक्शन बैलेंस किया हुआ है, ठीक है ना। क्या करना है? फिर से वही पूरा प्रोसेस है। कोबाल्ट हमारे कैटायन है, H2S पास करेंगे, क्या बनेगा? ब्लैक प्रेसिपिटेट। ब्लैक प्रेसिपिटेट को डिसॉल्व करेंगे एक्वा रेजिया में, और एक्वा रेजिया यानी कि कोबाल्ट का क्लोराइड बन जाएगा। और कोबाल्ट के क्लोराइड में हमने क्या किया है? थोड़ा सा उसको एसिडिफाई करने के बाद में पोटेशियम नाइट्राइट मिला दिया है, और आपको क्या मिलने वाला है? येलो कलर का प्रेसिपिटेट। और येलो कलर का प्रेसिपिटेट क्या करेगा? कोबाल्ट आयन को कन्फर्म कर देगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ ग्रुप का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। फोर्थ ग्रुप में क्या करना होगा? फोर्थ ग्रुप में सबसे पहले जो हमारा फिफ्थ ग्रुप में जो हमारे फोर्थ ग्रुप का फिल्ट्रेट मिला था ना, फोर्थ ग्रुप का जो फिल्ट्रेट मिला था उसमें हम मिलाएंगे अमोनियम कार्बोनेट। क्या मिलाएंगे? अमोनियम कार्बोनेट मिला देंगे। क्या मिला देंगे? अमोनियम कार्बोनेट। तो इस ग्रुप में जो भी हमारे पास कैटायन है वो हमारे पास है बेरियम, स्ट्रांसियम और कैल्शियम। यानी कि अगर वो M+2 है और हम यहाँ पे क्या मिलाते हैं? कार्बोनेट आयन, ठीक है ना। तो जो हमें मिलने वाला है प्रेसिपिटेट वो किस फॉर्म में मिलेगा? वो मिलेगा मेटल कार्बोनेट के फॉर्म में। किस में मिलने वाला है? मेटल कार्बोनेट के फॉर्म में मिलने वाला है, ठीक है ना। अब जो मेटल कार्बोनेट हमें मिला है उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम मिलाएंगे डाइल्यूट एसिटिक एसिड। क्या मिलाएंगे? डाइल्यूट एसिटिक एसिड। तो मेटल कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट में क्या मिलाना है जी? डाइल्यूट एसिटिक एसिड। तो मेटल कार्बोनेट प्लस डाइल्यूट एसिटिक एसिड यानी कि हमें मिलाना है CH3COOH, है ना, 2 टाइम। अब क्या हो जाएगा? यहाँ से हमें मिल जाएगा मेटल एसीटेट MCH3CO होल ट्वाइस। ये हमें यहाँ से क्या मिल गया? यहाँ से हमें मिल गया मेटल एसीटेट। तो हम कर क्या रहे हैं? हम कर रहे हैं कि जो हमारा प्रेसिपिटेट मिला है, जो हमें प्रेसिपिटेट मिला है कार्बोनेट के फॉर्म में जो प्रेसिपिटेट मिला है उस प्रेसिपिटेट को हम क्या करते हैं? डाइल्यूट एसिटिक एसिड में डिज़ोल्व कर लेते हैं। और डिज़ोल्व करने के बाद में इस सोल्यूशन को हम क्या करेंगे? 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। 3 अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। जो फर्स्ट पार्ट है वो हो जाएगा हमारे बेरियम के टेस्ट के लिए। क्या करेंगे? हम इसमें पोटेशियम क्रोमेट मिलाएंगे, और पोटेशियम क्रोमेट मिलाते ही अगर येलो कलर का प्रेसिपिटेट आ गया है मतलब बेरियम है हमारे पास में, ठीक है ना। इसमें हम मिलाएंगे अमोनियम का साल्ट, ठीक है ना। और इस तरीके से यहाँ से हमें स्ट्रांसियम का कन्फर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ से जो हमारा तीसरा है वहाँ से हम क्या कन्फर्म करेंगे? कैल्शियम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे बेरियम, स्ट्रांसियम और कैल्शियम को कैसे कन्फर्म करेंगे, इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास यहाँ पे बेरियम का कार्बोनेट है, हमने एसिटिक एसिड में डिज़ोल्व कर लिया है, बेरियम एसीटेट मिल गया, ठीक है ना। अब उस बेरियम एसीटेट में हम क्या मिला रहे हैं? पोटेशियम क्रोमेट। जैसे आप पोटेशियम क्रोमेट मिलाते हो क्या हो जाता है? बेरियम क्रोमेट का येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है ना। और दूसरा क्या है? दूसरा है हमारे पास फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट में आपको क्या करना होगा? फ्लेम टेस्ट में आपको एक लूप बनाना होगा वायर का, प्लेटिनम वायर का, और इस पे आप ना जो साल्ट है, साल्ट को कंसनट्रेटेड HCl में क्या करोगे? पेस्ट बनाओगे, और पेस्ट बना करके इस पे क्या करोगे? रख लोगे, और फिर फ्लेम पर हीट करोगे, और हीट करने के बाद कलर देखोगे तो ग्रीसी ग्रीन कलर अगर आपको दिखाई देता है तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर बेरियम कैटायन हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर हम देख रहे हैं ना स्ट्रांसियम का टेस्ट, स्ट्रांसियम का। तो हमने आपको क्या बताया था कि कार्बोनेट के फॉर्म में हमें प्रेसिपिटेट मिलेगा, और उसके बाद में उसको एसिटिक एसिड में डिसॉल्व कर देंगे, यानी स्ट्रांसियम एसीटेट बन गया। और फिर उसमें क्या करेंगे? हम अमोनियम सल्फेट मिला देंगे। क्या मिला देंगे? अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट मिलाते ही क्या हो जाएगा? बोलिए, स्ट्रांसियम सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्ट्रांसियम सल्फेट। और स्ट्रांसियम सल्फेट वाइट कलर का प्रेसिपिटेट देगा, और इस तरीके से हम कंफर्म कर पाएंगे कि हमारे साल्ट में क्या है?
स्ट्रॉन्शियम है। और अगला हमारे पास है फ्लेम टेस्ट, वही काम करेंगे, प्लेटिनम लूप के ऊपर हम क्या करेंगे, साल्ट लगाएंगे और कलर चेक करेंगे। कलर कैसा दिखेगा आपको, क्रिम्सन रेड कलर का दिखेगा, और क्रिम्सन रेड कलर अगर आ गया तो हमारे साल्ट में क्या है, स्ट्रॉन्शियम है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं कैल्शियम की। तो फिर से वही बात है, हमें मिला किस फॉर्म में है, प्रेसिपिटेट, कार्बोनेट के फॉर्म में, हमने डिसॉल्व कहाँ किया, एसिटिक एसिड में, क्या बन गया, कैल्शियम एसीटेट। अब हम क्या करेंगे, मिलाएंगे अमोनियम ऑक्सलेट। क्या मिलाएंगे, अमोनियम ऑक्सलेट। अमोनियम ऑक्सलेट मिलाते ही क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट कैसा है, वाइट प्रेसिपिटेट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 5th ग्रुप का टेस्ट परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट बात आती है अमोनियम आयन की। इसका कोई ग्रुप रिएजेंट है नहीं, इसका कोई ग्रुप रिएजेंट है नहीं। इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा अमोनियम कार्बोनेट है ये हीट करते ही क्या हो जाएगा, जल्दी से अमोनिया रिलीज कर देगा, ठीक है ना। और हमारा जो मैग्नीशियम आयन है, जो मैग्नीशियम आयन है वो सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट के साथ में रिएक्शन करके क्या करेगा, वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। क्या, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, और वाइट प्रेसिपिटेट बनते ही हम कंफर्म कर लेंगे कि साल्ट में क्या है, मैग्नीशियम है। तो इस तरीके से हमने साल्ट एनालिसिस को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।